भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येर स्वस्मि अहम्। तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा वाशो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्यनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज है चतुर्दशी, कल अमावस्या है और फिर शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो आज चतुर्दशी है। द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय के शेष भाग हम लोग पढ़ेंगे, श्लोका संख्या 55 ऑनवर्ड्स। और त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, वो भी आज ही करेंगे। इस प्रकार से आज श्रीमद् भागवतम हम लोग का मूलतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 3 अध्याय और है जो महात्म्य में पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और गेट बंद करो, गेट बंद कर लो। और फिर आज 2 क्लास है। एक तो भागवत की अपनी है ही, दूसरी एक अंग्रेजी में भी है जो 9:30 से 10:30 होने वाला है।
इंग्लिश भागवतम अंग्रेजी माध्यम में ऑनलाइन क्लास है। आज 19 है, 19 है ना? हाँ। हाँ 18 है। हाँ 18 को ही है शायद मेरा मैसेज आया। 18 को ही है ना? आप लोगों को मैसेज आता है क्या? आईसीएफ वाले हैं? कौन है यहाँ आईसीएफ से? आईसीएफ वाले प्रशांति माता जी, आप आईसीएफ ग्रुप पे नहीं है? हाँ। हाँ नॉट लिसनिंग एनीवे। और एक और ऑडियो। हाँ क्या? आईसीएफ में हूँ प्रभु जी, लेकिन हर दिन ज्वाइन नहीं कर रहे मैं वहाँ पे। अच्छा तो ठीक है। तारा, आज कोई नया तारा ऑडियंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तारा देवी कहाँ से हैं? तारा देवी माता जी, बहुत बढ़िया नाम है। तारा देवी माता जी कहाँ से हो? प्रभु जी। शामली? जी रावली। रावली कहाँ है ये? लखनऊ के आगे रावली है। अच्छा लखनऊ के आगे रावली है। ओके। ठीक है, लखनऊ के आगे सीतापुर है। सीतापुर के रास्ते तो नहीं है रावली? इलाहाबाद वाली रोड पर है रावली। बोल रही है प्रभु जी, राय बरेली। अच्छा राय बरेली बोल रही हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये पहली बार आई हैं? पहली बार आई हो तारा देवी माता? से 1 साल से ज्यादा हो गया आपसे। अजय यादव की बहन है। अच्छा यादव की बहन है। अच्छा तो नाम पहली बार देखा तारा देवी। आदमी का नाम था रमेश कुमार, तो भैया हमारे नाम दिए हमारे नाम से। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, वही बात है ना। हाँ, हाँ, हाँ। सही है सही है सही है। तारा देवी एक बहुत बड़े पतिव्रता, एक सती थी तारा देवी। तारा एक सती थी। हाँ तो तारा से वो सती। हाँ, तारा कौन सी सती का नाम है पता है? किसकी पत्नी थी तारा जो सती थी? बाली। हाँ, बड़ी बाली की सती पत्नी थी, सती व्रता थी। सतियों में उनका नाम आता था तारा। जय श्री राधे। तो तो पहले हम लोग आज द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय के 56 55 श्लोक से पढ़ लेते हैं। उसके उपरांत 13वें अध्याय और आखिरी अध्याय में समाप्त करेंगे। ठीक है? तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं, यूयम दुजाग्र यावत भूरिभागा, यूयम दुजाग्रयावत भूरिभागा, यक्षस्वदात्मन्यखिलात्मभूतम् नारायणं देवं देवमीशं जस्त्रभावा भजता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमशिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षितः सदश्रीणां महतां च शृण्वताम् एतद्कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः महात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम् य एव श्रावयेत् नित्यं यमक्षणमनन्यधिः श्रद्धावान् यो अनुसूयात् पुनात्यात्मन्यमेव सः द्वादश्यामेकदश्यां वा शृण्वन्यायुष्यवान् भवेत् पठत् नश्ननन् प्रयतस्तो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान् उपेश्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्। हम्म।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वहंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव सुत गोस्वामी जी ने कहा आगे, बोले सोना का ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं। क्यों है जी भाग्यवान? इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर कॉन्स्टेंटली अपने हृदय में नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते हैं। आप लोग अपने हृदय में नित्य निरंतर भगवान नारायण का भजन करते रहते हैं, धन्य है। वो नारायण के बारे में बताए कि वह नारायण जिसको आप लोग हृदय में धारण करते हो, सर्व अंतर्यामी नारायण, सर्व आत्मा नारायण, सर्व शक्तिमान नारायण, आदि देव, सबके आराध्य देव नारायण, और ऐसे नारायण जिसके कोई आराध्य देव नहीं है। नारायण का कोई आराध्य देव नहीं है, हैं? ऐसे नारायण को आप लोग हृदय में स्थापित करके भजन करते रहते हो। वैसे नारायण के बारे में श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय में जाके देखो। श्लोक संख्या हमको याद नहीं है, लेकिन ये दूसरे स्कंध में है। तो उसमें नारायण के बारे में 15 से, हाँ, तो वो सुखदेव गोस्वामी स्वयं लिखते हैं। ये तो सुत गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, यत् पादाब्जनखोदकं त्रिजगतां पापौघ विध्वंसनम् यन्नामामृतपूर्वकं च पिबतां संसारसन्तारकम्।
पाषाणोऽपि इदं घृपद्मजसा शापान् मुनिमूर्जित आर्तत्राणपरायणः सह भगवान नारायणो में गतिः। और लिखते हैं कि नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परालोका नारायण परामखाः नारायणो परो लो योगो नारायण परमं तपः नारायण परमं ज्ञानम नारायण परामखिः न परागतिः। ऐसा ऐसे नारायण की आप लोग भजन कर रहे हैं कि वेद भी नारायण के परायण है। नारायण परावेदा, वेद भी नारायण के परायण है। परायण मतलब आश्रित, है कि नहीं। वेद भी नारायण के परायण है, देवता भी नारायण के ही अंग में कल्पित हुए हैं। हाँ, देवा नारायण अंगजा, सभी देव सभी देवता। नारायण परालोका नारायण परामखाः, यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है और उनसे जिन लोकों की प्राप्ति होती है वो भी नारायण से ही कल्पित है। सब प्रकार के योग नारायण परो योगो, सभी प्रकार के योग नारायण की प्राप्ति के हेतु ही है। जितने भी योग है सब नारायण की प्राप्ति के लिए बने हैं, हेतु है। नारायण परमम तपः, और सारी तपस्या भी नारायण की ओर ही ले जाती है। नारायण परमम ज्ञानम, ज्ञान ज्ञान के द्वारा भी नारायण को ही जाने जाते हैं। नारायण परागति ही, समस्त साध्य और साधनों का जो पर्यवसान है वो भगवान नारायण में ही है। ऐसे नारायण की आप लोग कीर्तन करते हो, ऐसे भगवान। हम्म? जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बैठे थे बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में, नहीं, सबके सामने सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उसी समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आत्म तत्व आप लोग ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूं। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ही ऋणी हूं। शौनकादि ऋषियों, भगवान वसुदेव की एक एक लीला हमेशा सर्वदा कीर्तन श्रवण करने योग्य है। मैंने, अर्थात सुत जी कहते हैं कि मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कार को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो करके एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है वह अवश्य ही शरीर रहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। सॉरी, शरीर सहित, शरीर रहित नहीं, शरीर रहित तो कुछ नहीं होगा, शरीर के साथ ही अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी एवं एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है वह दीर्घायु हो जाता है। भागवतम श्रवण खासकर एकादशी और द्वादशी को अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। वैसे तो नित्यम भागवत सेवया करना ही चाहिए। वो तो सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा नित्यम भागवत सेवया भगवते भक्ति, निष्ठ की भक्ति जो है ना भगवान की मिल जाती है। जब भगवान का उत्तम श्लोक का गायन करते हैं तो निष्ठ की भक्ति मिल जाती है निष्ठापूर्ण भक्ति।
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो उत्तम श्लोक भगवान का कीर्तन जब होता है तो भगवान में ही निष्ठा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सूत जी कहते हैं कि द्वादशी एकादशी का तो इसका श्रवण खास कर करने वाले दीर्घायु हो जाता है। और हम लोगों ने तो ऐसे कोई द्वादशी एकादशी छोड़ी नहीं है जिसमें भागवतम कथा ना हुआ हो। ऐसा हुआ है क्या कभी कि किसी एकादशी द्वादशी को भागवत कथा नहीं सुना हो? हमने छोड़ा ही नहीं। आप लोगों ने शायद छोड़ दिया होगा। नहीं आया होंगे, लेकिन हमने तो नहीं छोड़ा। दीर्घायु हो जाता है। और एक बात है, निराहार रहकर भोजन नहीं करके जो पाठ करता है उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। और पाप नष्ट हो जाए तो क्या बात है, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, देखो व्यक्ति पाप कब करता है, जब पाप की प्रवृत्ति हृदय में होती है। तो पाप नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई तो पाप नष्ट नहीं होगा। इसलिए मूल है प्रवृत्ति। पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, जाने अनजाने में पाप होता रहता है। तो यह भागवतम अमेरिका में जो लोग सुनते हैं वो तो खा पी के सुनते हैं, क्योंकि अमेरिका में शाम होता है, पूरे दिन बढ़िया से ठूसते हैं, फिर शाम को सोने जाते हैं खा पी के, तब सुनते हैं भागवतम अमेरिका वाले नहीं। ऐसा ना कहो महाराज। ये लोग हैं जो निर्जला रखते हैं। हाँ, द्वादशी को फिर भोजन 12 बजे के बाद करते हैं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोग जो सुबह सुबह कर रहे हैं बिना खाए पिए भागवतम सुन रहे, रोज नित्य नित्यम भागवतम निराहार, आप लोग तो खा पी के सोने जा रहे हो। तो ठीक है, सोने से पहले सुन लेते हैं। तो मतलब पूरे दिन खाए पिए रहते हो ना। तो देखो, इसलिए भागवतम सुनने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बताया कि भागवतम बिना खाए पिए सुनो। तो आप लोग अगर सुनोगे तो हर दिन आपकी फास्टिंग हो जाएगी। बिना, तो इसलिए आप लोग सुबह में भी अमेरिका के टाइम में भी भागवतम को बिना खाए पिए थोड़ा देर सुन लो, 15 मिनट हो चाहे 20 मिनट हो, 10 मिनट ही सुनो, लेकिन बिना खाए पिए सुन लो। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। तो बोला कि जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है या सुनता है, पाप तो सुनने से नष्ट हो जाता है, हैं? पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए भागवतम को क्या, कथा सुनना जो है, खाली पेट भोजन नहीं होना चाहिए, अन्न का दाना नहीं जाना चाहिए। तो अमेरिका वाले, कनाडा वाले, यदि आप लोग सुबह सुबह अब शाम को सुनोगे कथा तो फिर शाम को तो पूरे दिन खा पी रहोगे, तो इसलिए सुबह में भी 10 मिनट के लिए ही भागवतम बिना बिना मतलब खाए पिए 10 मिनट के लिए सुन लिया करना। ऑडियो वीडियो से या पढ़ लो या जैसे भी कर लो, तो कर लेना जरूर, क्योंकि पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। स्वप्न में भी पाप नहीं होगा। जब प्रवृत्ति नष्ट होती है तो जागृत अवस्था में पाप को छोड़ो, स्वप्न में भी पाप नहीं होता है। गोपी गीत गाने रोज सुबह तो हो जाएगा ना। हाँ, गोपी गीत गा लिया तो भागवतम ही है, यस, क्यों नहीं। तो जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके, इंद्रिय अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक, अब सुनो, फास्टिंग के साथ पुष्कर क्षेत्र में, राजस्थान में पुष्कर है। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में कौन सी जगह है? कौन सी जगह जिसके पास में है, एक शहर है, क्या नाम उसका है? अजमेर। अजमेर। कल अजमेर वाले का फोन आया था, कल नहीं परसों आया था जी, हम राधा कुंड पे आने वाले हैं 15 लोग, लेकिन उनका प्लान शायद नहीं बना। तो परसों अजमेर से फोन आया था। तो अजमेर के पास में है पुष्कर। तो पुष्कर में या मथुरा में या द्वारका में इस भागवत कथा का पाठ करता है, सुनता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। खासकर कहा है,
पुष्कर, मथुरा या द्वारका। वैसे तो भागवतम कभी भी कहीं भी कैसे भी सुन लो फायदा ही फायदा है। खासकर पुष्कर, मथुरा, द्वारका, इस पुराण संहिता का पाठ करता है वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप लोग भी जब मथुरा आओ, अर्थात वृंदावन, मथुरा, राधा कुंड, जो भी है सब मथुरा ही कहलाता, मथुरा मंडल। जब आप लोग मथुरा आओ या पुष्कर जाओ या द्वारका जाओ, भागवतम श्रवण जरूर सुनो। इसलिए कहीं भागवतम हो रहा है बैठ जाओ, है ना। ये नहीं भागवतम का पंडाल चल रहा है क्यों जाएं जी, जाएंगे तो दान देना पड़ेगा, जाएंगे तो थोड़ा सा खुले पैसे निकालने पड़ेंगे, ये नहीं। कहीं भागवतम चल रहा हो थोड़ा बैठ के श्रवण करो। हम्म। और खासकर जब कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेला में भी देखोगे जगह जगह भागवतम कथा चलती रहती है। तो कुंभ मेला में वास्तव में कुंभ स्नान से कहीं ज्यादा फायदा है कि भागवतम बैठ के कुंभ में सुना जाए। स्नान भी कर लो, कुंभ भी सुनो, लेकिन कुंभ मेला में स्नान करके भाग आए, भागवतम चल रहा है, यदि भागवतम का दर्शन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, तो कुंभ स्नान का क्या फायदा है? तो कुंभ मेला में इसलिए देखो कितने पंडित लोग भागवतम कर रहे थे, कितने भक्त भागवत कथा कर रहे थे, नहीं, जिधर देखो दाएं साइड बाएं साइड कथा ही कथा चल रही थी। तो खासकर तीर्थ क्षेत्र में जाइए तो भागवतम कथा श्रवण अवश्य कीजिए। सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है जीव। और भय से तो, अथवा भय तो रहता ही है, हर तरीके से भय ही भय है। संसार का नाम ही है भयभीत। भीत का मतलब क्या होता है, सुनो, भयभीत, भीत का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है? हिंदी का भीत शब्द है जिससे बना है भय, भयभीत। तो भीत शब्द, कौन यहाँ हिंदी का विद्वान है बताओ पहले? हिंदी का कोई अच्छा जानकार है? यूपी वाले, देखो यूपी वाले को पता होगा, यूपी वाले लोग हिंदी अपने को कहते हैं कि बहुत अच्छी है। निर्मला माता, भीत का क्या मतलब होता है? भय भीत, भीत का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं बताता हूँ। बताइए प्रभु आप ही। हाँ मैं बताऊँ, यहाँ हिंदी जी। किसी को नहीं आती है। मैं डर, भीत माने क्या है? यही तो बात है, भयभीत। भीत का मतलब ये संसार क्या है, भयभीत है। भीत का मतलब होता है दीवाल। भीत का अर्थ होता है दीवाल, कहते हैं भित्ति। जानते हैं भीत का दीवार, लेकिन इस भय भीत में नहीं समझ रहे थे। हाँ, तो ये संसार जो है ना, भय का दीवाल है। जिधर देखो भय, जिधर देखो भय, है कि नहीं? हाँ, भित्ति, मिट्टी के दीवाल को भित्ति कहते हैं, पता है? जो मिट्टी का घर होता था ना, उसके दीवाल को दीवाल नहीं कहते थे, भित्ति कहते थे। भित, है कि नहीं? भित्ति प्लुरल हो गया, भीत सिंगुलर हो गया। एक वचन भीत होता है, बहुवचन भित्ति होता है। तो भयभीत मतलब जो दीवाल भय से गिरा, मतलब भय का दीवाल है संसार, क्या है? भय का दीवाल है। जिधर देखो भय, कभी शरीर का भय, कभी सरकार का भय, कभी समाज का भय, कभी एक्सीडेंट का भय, किसी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। न्यूज पर देखो तो एक बार गलती से भी न्यूज खोल लो तो आपको डराने वाली चीजें ही आपको मिलती रहेगी, नहीं? तो ये भय से मुक्त होना है तो पुष्कर, मथुरा, द्वारका में आके भागवतम सुनना पड़ेगा। ठीक है? वैसे कोई बात नहीं है, ये जो भागवतम अभी आप लोग श्रवण कर रहे हो, ये राधा कुंड से ही श्रवण कर रहे हो, तो थोड़ा तो फायदा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लाइव भी सुनना पड़ेगा, शरीर को पुष्कर, मथुरा, द्वारका में रख के। जो मनुष्य, कह रहे हैं सुत जी, जो मनुष्य भागवतम का श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं। जानते हैं? नरपति, देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, सब संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। समझे? यहां तक कि
भागवतम सुनने का फल कितना मिलता है सुनो। कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को जो गति मिलती है, मधुकुल्या, घृतकुल्या, पयकुल्या की प्राप्ति होती है, वही फल भागवत के पाठ से मिलता है। यदि कोई ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण है भी और वेद नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भागवतम पाठ कर लो, भागवतम श्रवण कर लो। अर्थात सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति भागवतम से होती है। जो द्विज संयम पूर्वक, द्विज मतलब समझ गए ना, द्विज, जो द्विज संयम पूर्वक इस श्रीमद् भागवत पुराण के संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। ठीक है। भागवतम के श्रवण से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा, भागवतम श्रवण कोई ब्राह्मण करेगा, कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति भागवत श्रवण करेगा तो क्या प्राप्त होगा? तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली बुद्धि मिलती है। मान लो कोई क्षत्रिय भागवतम श्रवण करता है तो समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर पद प्राप्त करता है, यदि वैश्य भागवतम कथा सुनता है तो कुबेर का पद प्राप्त करता है। और शूद्र यदि भागवतम करता है, पढ़ता है, तो सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, शूद्र को पाप क्यों लगता है? शूद्र जाति को थोड़ा सा यदि वर्ण व्यवस्था में नीचे देखा जाता है तो क्यों? कारण यह है कि शूद्र जाति, शूद्र वर्ण, जाति नहीं कह लो, जाति तो है नहीं, वर्ण है, तो शूद्र वर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। अर्थात शूद्र पापों का गठरी लेता रहता है। क्यों? क्योंकि शूद्र को सभी तीनों वर्णों को, ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती है। और जो व्यक्ति सेवा करता है ना, तो उस सेवा जिसका करता है अपने मालिक के कर्म को लेता है, जो जिसका सेवा करेगा, समझे? तो इसलिए उसके पाप के घड़े भर जाते हैं। पाप, इसलिए भागवतम सुनने से शूद्र के पाप कट जाते हैं। वैश्य को कुबेर पद प्राप्त होता है, क्षत्रियों को भूमंडल, समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त हो सकता है। और इसके अध्ययन से ब्राह्मण को तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाली बुद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मण बुद्धि से प्रखर हो जाता है। अब कहोगे नहीं नहीं, मैं तो, हमको तो ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, हमने तो भागवतम सुना लेकिन हमको तो कुबेर मिला नहीं। कुबेर तो छोड़ो, 2 करोड़ रुपए भी नहीं आए लॉटरी के, तो कैसे समझे? अरे भाई, जरूरी थोड़ी नहीं इसी जन्म में आएगा। आपने इस जन्म में सुना है तो हो सकता है अगले जन्म में फलीभूत होकर के कुबेर का पद प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने भागवतम सुना है। कुबेर के पद पे जाने वाला व्यक्ति कौन होता है? जो भागवतम सुनता है। इस जन्म में क्षत्रिय, कहोगे इस जन्म में कैसे राज्य प्राप्त होगा? अभी तो डेमोक्रेसी है, हैं? किंगडम तो है नहीं, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में कैसे क्षत्रिय को मिलेगा? भाई किसी जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। हाँ, और भी तो मनवंतर हैं, और भी तो चतुर्युगी हैं। अभी तो 28वां चतुर्युगी चल रहा है, 29वां चतुर्युगी, फिर 74वां चतुर्युगी। तो कहीं ना कहीं तो आपको क्षत्रिय में भूमंडल राज्य का प्राप्ति होगा। अगर हृदय में ऐसी बात है तो अब क्या आप, किस क्षत्रियो क्या भूमंडल चाहिए? वैश्य को क्या भागवतम से कुबेर चाहिए? शूद्र को क्या सिर्फ पापों से छुटकारा चाहिए? यदि ये सब नहीं चाहिए तो भागवत को कैसे श्रवण करना पड़ेगा? कैसे? धर्मा प्रोजित कई तो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर होकर के भागवतम सुनना पड़ेगा। जब निर्मत्सर, हम लोग सुबह सुबह जो मंगला आरती करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं, उसमें है ना, जन्मान दर्शतन व्याधि ततः चेष विघ्सुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कपय मुह्यंती यत् सूर्य तेजे वाय मृदा में था विनिमय अत्र त्रिशर्गो अमृषाम धामनाय सदा निरस्त कुहकम। है ऐसा है ना, उसमें ही लिखा हुआ है कि धर्म प्रोजित कई तो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, के मत्सरता त्याग करके यदि हम
भागवतम श्रवण करेंगे तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? भक्ति भवती नैष्ठिकी, भगवत प्रेम, भक्ति मिलने वाली है। लेकिन यदि मन में मत्सरता है कि मैं तो वैश्य हूं, मैं तो शूद्र हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, यह मन में मत्सरता है कि हम जो है, मत्सर बड़ा वाइड मीनिंग है मत्सरता का। यदि अपने को किसी जाति वर्ण व्यवस्था का समझ करके यदि भगवतम का श्रवण करोगे तो ये चीज प्राप्त होगा ही होगा, भूमंडल का राज्य, कुबेर का पद। लेकिन यदि भागवतम इसलिए सुन रहे हैं कि हमको भगवान से हमें इतना प्रेम है कि हम भगवान की लल्ला लीला कथा सुनना चाह रहे हैं, अपने शरीर वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ करके, शरीर भी और वर्ण व्यवस्था भी। शरीर क्यों कहता हूं? क्योंकि स्त्रियां स्त्रियां किसी वर्ण की नहीं होती है। तो स्त्री अगर शरीर है तो उस शरीर की अवस्था से उठ करके, या यदि कोई वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो वो अपने उस पदवी को छोड़ करके, मत्सरता को छोड़ करके यदि भागवतम श्रवण करता है, और करना ही भागवतम, भागवतम इसलिए शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज ने भागवतम के मंगलाचरण में ही इस बात को लिख दिया है कि भैया भागवतम को कैसे श्रवण करो? निर्मत्सर होकर श्रवण करो। लेकिन यदि निर्मत्सर होकर श्रवण नहीं करोगे तो ही भागवतम फायदा देंगे। कैसे? उसी इसी प्रकार से जिस प्रकार से सुत जी कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण हो तो बुद्धि मिलेगा, क्षत्रिय हो तो अकंटक राज्य मिलेगा, और यदि वैश्य हो तो कुबेर की पद प्राप्ति होगी, शूद्र हो तो सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। तो शूद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, वैश्यो निधि पतित्वम च शूद्र सुधेत पातकात, विप्रो अधित्या अप्युन्यात, प्रज्ञा राजन्य अखिल में खलाम, अधिक में अधि में खलाम, राजन्योत अधि में खलाम। समझे? तो अभी कलयुग में तो कलौ शूद्र संभवा, सब कोई लगभग लगभग शूद्र ही है। संभव है कि कलयुग में सब शूद्र ही होंगे, क्योंकि कलयुग में ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, नौकरी, दूसरे की सेवा करते हैं। सेवा तो सिर्फ भगवान के भक्त और गुरुओं की करनी चाहिए। भगवान, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चार लोग की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा जो जिसका सेवा करता है वो समझिए शूद्र ही है। समझे? लेकिन यदि किसी का मालिक भगवान का भक्त है तो उनकी सेवा करते हुए वो शूद्र नहीं है, वो दास अनुदास है। भक्त क्या, तो उसको वो पाप नहीं लगता है, उस पे बल्कि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अन्यथा सब शूद्र का ही कार्य चल रहा है। नहीं, संसार में दो पैसे कमाने के लिए नौकरी करना पड़ता है कि नहीं? उल्टे सीधे काम करने वाले की जी हुजूरी करनी पड़ती है। नहीं, दारू, शराब, मांस, मच्छी, स्त्री लंपट जैसे लोगों के लिए काम करना पड़ता है। ये सब शूद्रपंदी है। तो क्या होता है मालूम है? ऐसे लोगों के लिए काम करते हो तो आपसे वो कमाता है, तो वो जो अय्याशी करेगा उसका पाप लगता है उसके स्टाफ को भी। जैसे कोई मालिक है, उसके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोग जो काम कर रहे हैं, तो 100 लोग काम करके जो दे रहे हैं उसी की प्रॉफिट से वो कमा रहा है। अब वो अपने प्रॉफिट, उसकी इनकम है, उसमें से थोड़ा आपको दे रहा है, अधिक पोर्शन तो मालिक को जाता है। और उससे यदि वह पाप कर्म करता है तो वह पाप कर्म सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए शूद्र वर्ण के लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, और उनको पाप जो लगता है अन्य की सेवा करने से, उसके छुटकारा भागवतम से हो सकता है। इसलिए सबके लिए भागवतम है। यह बात जब पता चले तो इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए शूद्रों की सेवा। खुद तो ब्राह्मण है, खुद तो वैष्णव है, लेकिन शूद्र की सेवा कर रहे हैं, तो फिर कर्म से शूद्र ही हो गए। भगवान की सबकी, भगवान क्या है? कलिमल संहित काल नो अखिलेशो, हरि तत् न गीयते ही अभिक्षणम।
हेतु पुनर्भगवान शेष मूर्ति परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंग ही। बोले भगवान जो है सबके स्वामी हैं और कलिमल को ध्वंस करने वाले हैं। कलिमल जितने भी कलिकाल का मल है उसको ध्वंस करने वाले हैं भगवान, नाश करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, सभी पुराणों में भगवान के वर्णन होते हैं, परंतु उसमें सभी जगह और सतत निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता है। अन्य पुराणों में भगवान का वर्णन है लेकिन सब जगह और निरंतर नहीं है। श्रीमद् महाभागवत पुराण में प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन होता है, इसलिए भागवत महापुराण है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पुराण पढ़ना शुरू किया था लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसका एक ही कारण था कि बहुत सारी अन्य अन्य स्टोरियां हैं जो भगवान इनडायरेक्टली भगवान से रिलेटेड है बट डायरेक्टली भगवान से रिलेटेड नहीं है। भागवतम में जितने भी कथा है प्रसंग हैं सब भगवान से रिलेटेड, डायरेक्टली भगवान से रिलेटेड है। इसलिए भागवतम महापुराण को पढ़ने में जितना आनंद आता है अन्य पुराण को सिर्फ देखने से ही फायदा होगा। बाकी पुराण को तो धूप अगरबत्ती दे दिखा दो, उसका नाम ले लो, उनको दर्शन कर लो, वो इतना ही जितना फायदा देंगे वो बहुत है। भागवतम पुराण को देखने से काम नहीं बनेगा, पढ़ने की इच्छा होगी। क्यों? पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का वर्णन हुआ है। वे जन्म मृत्युवादी विकारों से रहित कौन? भगवान। देश काल दिक्कृत परिच्छेदों से मुक्त और स्वयं क्या है? आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप भूत ही है, अलग नहीं है। ब्रह्मा शंकर इंद्र जितने लोकपाल हैं ये सब भगवान की स्तुति, ये सब तो भगवान को स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। ऐसे एक रस सच्चिदानंद परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। तम अखिलम ब्रिजी नघ्नम व्यास सूनम नतो अस्मि व्यतनूत कृपया यस्तत्व दीपम पुराणम। तो ऐसे पुराण पुरुष और बोले कि देखो कि सुखदेव महाराज जी ने, श्री सुखदेव महाराज अपने आत्म आनंद में ही निमग्न थे। जब कथा कर रहे थे तो सुखदेव महाराज तो आनंद में निमग्न थे, अखंड अद्वैत स्थिति से भेद दृष्टि से सर्वथा निवृत्त हो चुके थे। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं ने उनके वृत्तियों को अपनी ओर खींच लिया। सुखदेव जी क्या थे? पूरे ब्रह्मलीन रहते थे, आत्मानंद। उनके अंदर कोई द्वैत भाव नहीं, कोई भेद बुद्धि नहीं, इस सब से परे थे सुखदेव गोस्वामी महाराज। उनको कथा सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी अद्वैत अखंड अद्वैत स्थिति में वो स्थित हो चुके थे, ब्रह्म में स्थिर थे। फिर भी ऐसे ब्रह्मवादी, ब्रह्म में लीन आत्म आनंद के सरोवर में गोता खाने वाले सुखदेव जी भी भगवान श्याम सुंदर की जो मंगलमयी मनोहारिणी लीलाओं का जब उन्होंने श्रवण किया तो भगवान के लीलाओं ने उनके वृत्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। नहीं किया? सुखदेव गोस्वामी क्या है, सीधा चले गए जंगल में और जाके आराम से ब्रह्मलीन, आराम से बैठ के ब्रह्म पे ध्यान करने वाले, भेद शून्य
नहीं, ऐसे महात्मा थे सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही, जिनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई भेद बुद्धि नहीं है तो काहे को, जब कहने का तो चलो पाप ताप होता है तो भागवतम पाप ताप को नष्ट कर देते हैं, लेकिन पाप ताप तो था ही नहीं उनके अंदर, तो काहे को उन्होंने भागवतम के प्रति प्रवचन किया। तो क्योंकि भगवान की लीला ही ऐसी है कि बड़े बड़े आत्मानंदी ब्रह्मानंद को भी खींच लेता है। कैसे खींचा? वही जब उनके कानों में पड़ा, नटवर वपु कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रवासुम कनकपशम वैजंती चमालाम। इतना प्रेम, मैं तो थोड़ा सा कौवे की तरह बोल रहा हूं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को यह चीज गा करके सुनाया गया। किसके प्लानिंग से? व्यास देव जी ने प्लान किया कि जाओ जाओ। व्यास देव जी को पता था कि इसके हृदय में कोई द्वैत भाव नहीं है, अखंड अद्वैत है, सर्वता भेद दृष्टि से निवृत्त है, स्त्री पुरुष में भेद नहीं दिखता था उनको, आत्मानंद में निमग्न है, इसका हृदय बड़ा निर्मल है, और निर्मल हृदय में भगवान की कथा तो आकर्षित होगी होगी है। तो उन्होंने सोचा कि चलो चलो, अपने चेलों को बोला कि जाओ, सुखदेव जी ऐसे नहीं मानेंगे, वो ब्रह्मानंद हैं, ब्रह्मानंद ले रहे हैं, आत्माराम हैं, हमें उनको भागवतम का अध्ययन कराना है, क्योंकि उनसे बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है आने वाले कलयुग में। तो बोले अच्छा, तो क्या करे गुरुजी? तो तुम लोग जहां 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 सुखदेव जी बैठते हैं, थोड़े दूरी पे ही तुम लोग छुप करके क्या करना, कुछ श्लोक दे रहा हूं उसको गाना। गायन तो सिखाया ही था वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को। शिष्यों की मधुर वाणी से कहा कि तुम गाया, गा करके सिर्फ सुना देना ये बातें, बस। यही हुआ, और ऐसी राग तान छेरा उनके शिष्यों ने सुखदेव गोस्वामी को सुना दिया, है ना। वर्हा पीड़ नटवर वपुहु, यही श्लोक था, और भी पूरा श्लोक है। कौन सा श्लोक है ये, कहाँ का श्लोक है ये? वर्हा पीड़ नटवर कर्ण कर्ण काम कम, मुकुंद माला का है क्या, किधर का है? भागवतम में ही है, इट इज इन भागवतम। तो उनके हृदय में आया, अरे ये ऐसे कौन हैं जिनके ये वर्रा पीडम नटवर पुख कर्ण कर्ण कार विवास वैजंती चमाला। तो उनका ध्यान टूटा, कौन है, कौन गा रहा है ये, कौन गा रहा है ये? बोले कौन गा रहा है ये? सब डरते डरते बाहर निकले, हाथ जोड़ के कहे, सुखदेव गोस्वामी जी ये हम लोग गा रहे हैं। ये बताओ ये कौन बालक, किस बालक के बारे में बात कर रहे हो जिसका वर्रा पीड़ है, नटवर पप्पू क्या है, ये कौन है? किसने इस श्लोक की रचना की है? तो बोला महाराज ये श्लोक तो आपके पिताजी ने रचना किया है, वेद व्यास जी। सुखदेव जी को ध्यान आया, अरे हमारे पिताजी ने इतना जबरदस्त श्लोक की रचना की। हम तो समझते थे हमारे पिताजी जो है संसार में फंसे हुए हैं, इसलिए मुंह भी नहीं देखा माता का पिता का, चलते बने जंगल में। बोले चलो वापस चलते हैं। गए वापस वेद व्यास जी के आश्रम में, पिताजी से क्षमा मांगी, प्रणाम किया, कहा कि माफ करिएगा, मुझे बताइए ये कौन है नटवर, मैं इस लीला को कथा से जानना चाहता हूँ। तब व्यास देव जी संतुष्ट हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी को बिठाया है और कथा श्रवण कराया है, और इस कथा श्रवण करा करके इस दुनिया में कथा को प्रचार करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम अब सुपात्र को ढूंढो और कथा कहो। ढूंढते ढूंढते वही सुपात्र मिले हैं, परीक्षित जी। परीक्षित जी जैसे श्रवण आचार्य मिले हैं, हैं। तो सुखदेव जी जैसे व्यास, और श्रवण आचार्य कैसे, सुखदेव परीक्षित जी जैसा। तो बोले कि ऐसे ऐसे सुखदेव गोस्वामी का भी मन भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर की जो मंगलमयी मनोहारिणी मधुमयी लीला है, जब सुखदेव गोस्वामी की भी वृत्ति को भगवान की लीला ने आकर्षित कर लिया, तो उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। किसने? सुखदेव गोस्वामी ने। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ।
तो सुखदेव जी से उन्होंने सुना था, तो सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। और इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त हो जाता है, 12वां अध्याय। अब क्या हुआ, 13वें अध्याय में सुत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा है क्या, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रम रुद्रमरुतः अस्तवन अस्तवन्ति दिव्यै अस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। बहुत अच्छा है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तोतवन्ति दिव्यै अस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्मान्तं न विदुः सुर असुरगणाः देवायै तस्मै नमः। अच्छा, ये श्लोक यहाँ पे है, इतना बढ़िया श्लोक। ये तीसरे स्कंध का है, मतलब 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक है ये। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मुद्र अस्तुवंते दिव्य गायन्ति यम सामगा। तो कहा कि देखो, सुत जी ने कहा कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में लगे रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गायन करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को 100% नहीं जान सका, ऐसे स्वयं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। देवाय तस्मै नमः। तो ये लोग इतना ध्यान करते हैं, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ध्यान करते करते मन से ही योगी लोग देखते रहते हैं भगवान को, लेकिन फिर भी यस्यांतम न विदुहु, फिर भी अंत तक नहीं जान पाते हैं। सुर असुर गणाः, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो। गणाः, गणा मतलब मनुष्य। सुर असुर गणा, ऐसे देवाय तस्मै नमः, ऐसे देव को, भगवान श्री कृष्ण को, परम पुरुषोत्तम लीलाधारी को मेरा प्रणाम है। ठीक है, ऐसा कहा है। बोले क्या कि जिस समय पृष्ठे ब्रह्मद्य मनंत मंदगिरी ग्रवाग्रकंडुयाना, कैसे कच्छप रूप धारण किया ना, तो पीठ पर, पृष्ठे पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथाने की तरह घुमा रहा था। उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला, आराम मिला और सो गए। बताओ, ऐसे भगवान जो मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे रख लिया, और मंदराचल पर्वत की जो नुकीली चट्टानों की जो नोक थी ना, नुकीली, वो जब उनके पीठ पे घुमा, तो पीठ खुजलाने से क्या होता है, सुख की प्राप्ति होती है। मालूम है? आप का कोई पीठ खुजलाए तो आपको कितनी सुख की प्राप्ति होगी, आपको पता है? ये आप सब जानते ही हैं, पता क्या है। इसलिए गायों को देखिए, गाय के पास जाइए तो पीठ जरूर खुजलाइए। गाय को सबसे खुश, सबसे सुख करने, सबसे सुखी करने वाला व्यक्ति, सॉरी, गाय को अगर सुखी करना है तो पीठ को खुजलाइए, गाय के पीठ के ऊपर खुजली कीजिए। किसी भी जीव के पीठ के वो खुजली करोगे तो उसको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। गाय कितनी भी भूखी हो, आप पीठ पे खुजली करने लग जाओगे तो गाय खाना छोड़ देगी और सुख की अनुभूति करती रहेगी, मुंह चलाना बंद कर देगी और बस आनंद में रहेगी। हैं, मैं तो जानता हूं ना।
तो जिस मनुष्य को सुख नहीं है, मान लो दुख ही दुख है और लगता है कि जीवन में दुख है, दुखी है, तो अब गाय को ढूंढो, मौसी को नहीं, गाय मौसी नहीं, गाय को ढूंढो, देशी गोमाता, विदेशी या हाइब्रिडेड मौसी नहीं, तो गो माता ढूंढो, गो मौसी नहीं। तो गो माता को जाकर के अगर पीठ पे यदि खुजली करेंगे, पीठ पे खुजली करेंगे, तो माता को, गो माता को सुख मिलता है। गो माता को सुख मिलने से सभी देवी देवता जो गो माता के अंदर में भरे पड़े हैं, सबको आनंद में आता है। बताओ, देवी देवताओं को आप कैसे आनंदित कर सकते हो? हैं? लक्ष्मी जी को आनंदित करना है, कैसे करोगे? हैं? कोई उपाय है लक्ष्मी जी को आनंदित करने का? कोई उपाय है इंद्र को सुख पहुंचाने का? अरे देवताओं को आप कैसे सुख पहुंचाओगे? हैं? टियाई भर के तो मनुष्य हैं, काम क्रोध लोभ मोह से भरे पड़े हैं, ऐसे ही जो है ना, मुंह फाड़े बड़े, हे देवता ये दे दो वो दे दो, ऐसे जैसे को दिया है हमको भी दे दो। हैं? भिखमंगे की तरह तो देवताओं के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं मनुष्य। क्या सुखी करोगे? कैसे सुखी करोगे देवताओं को? देवताओं को सुख करना, सुख देना है तो गो माता का पीठ को सहलाओ, खुजली करो अपने नाखून से, गो माता के स्किन को थोड़ा खुजली करो, तो गो माता उनको बड़ा सिहरन होता है, पूरा बॉडी ऐसे चौड़ा कर लेगी। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है? नहीं किया है? ऐसे सुख प्रदान के लिए गाय को रखो पास में, यदि संभव है तो। नहीं संभव है तो भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि नहीं? महात्मा गांधी सिर्फ मजबूरी के ही नाम है है कि नहीं? तो यदि हो सके, जब कभी किसी गाय के पास जाइए तो गाय को सुखी कीजिए। गाय के अंदर रहने वाले सभी देवी देवता खुद सुखी होते हैं। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है किसी देवी देवता को मनुष्य सुखी कर सके, समझे? बल्कि देवी देवता प्रसन्न होंगे तो मनुष्य खुद सुखी होगा, पितर प्रसन्न होंगे तो सुखी होंगे। तो पीठ खुजलाओ, टीले खुजलाओ, उसके कान खुजलाओ, कान के नीचे खुजलाओ, सर खुजलाओ, और गोमाता का पिछवाड़ा, जो जांग है, थाइज है, बैक है, उसको खुजलाओ। तो ये सब पितर लोग प्रसन्न होते हैं। एक बार मैं बताया था गोमाता के कौन से अंग खुजलाने से कौन से देवता प्रसन्न होंगे। तो छोड़ो, इस बात की जानकारी मत रखो, लेकिन उसके गाय के सर से लेके पूंछ तक खुजलाना ही चाहिए समझे? सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पीठ पे खुजलाने से इतना सुख मिलता है कि भगवान को भी सुख मिला। और भगवान को जब, जानते हो, पीठ जब खुजलाते हैं ना, तो भगवान को सुख मिलता है। तो सुख में क्या होता है? नींद आती है। सुख में चैन की नींद आती है। गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ा एसी मिल जाए तो वहीं पे लुढ़क जाते हैं। और कुछ लोग तो खर्राटे मारने लगते हैं समझे? इतना सुख की अनुभूति होती है। तो सुख में नींद आता है। सुख में व्यक्ति जो है निद्रा के गोद में चला चला जाता है। इसलिए सुख में क्या होता है? आदमी अलर्ट नहीं रहता, भगवान के प्रति, काल के प्रति, मृत्यु के प्रति, संसार सागर के प्रति, भयभीत के प्रति नहीं। तो थोड़ा सुख मिला नहीं कि सब भूल जाते, सारा दुख भूल जाते हैं लोग, नहीं। तो भगवान, बताओ कैसे ग्लोरी है भगवान की, कि मंदराचल पर्वत की चट्टान की नोक से जब खुजलाहट हुई भगवान के पीठ पे और थोड़ा सुख मिला तो सो गए। और जब सो गए तो श्वास की गति थोड़ी बढ़ गई, हैं? उस समय श्वास की वायु से जो समुद्र का जल को धक्का लगा, जानते हो,
उस धक्का, समुद्र को जो धक्का लगा, उस धक्के की वजह से आज तक समुद्र हिलकोरे मार रहा है। समुद्र के किनारे जाओ तो समुद्र आपस में हिलकोरे मारते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, समुद्र की लहरें आती है ना, ज्वार भाटा तो आता ही है, लेकिन वैसे भी समुद्र किनारे रहने वाले को देखो, वो लोग जानते हैं हमेशा आवाज आता रहेगा, घन 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 नहीं। तो वो समुद्र में ये जो गुण आया कहां से आया, बोले कि वहीं से आया। जब भगवान सोए तो श्वास की गति बढ़ गई, उससे समुद्र को धक्का लगा, और आज तक यह संस्कार समुद्र में शेष है। आज तक समुद्र में ऐसा देखा जाता है। और बोले कि ये जो ज्वार भाटा है ना, समुद्र का जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो भगवान के श्वास के वायु के थपेरे से ही आज भी ऐसा देखा जाता है। और ज्वार भाटे के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है, उसे अब तक विश्राम न मिला। आज तक समुद्र को भगवान के श्वास की वायु के थपेरे से, धक्का से विश्राम नहीं मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। पुराण संख्या संभूतिमस्य वचस्य प्रयोजने दानम दानस्य महात्मा महात्म्यम पठा पाठादेश्च निबोधत। तो इस प्रकार से अब जो है सौनक आदि ऋषियों को सुत गोस्वामी ने अलग अलग पुराणों के श्लोक, पुराणों के नाम बताए, श्लोक की संख्या बताए, उनका जोर, श्रीमद् भागवत का पाठ का प्रतिपाद्य विषय प्रयोजन भी सुनाया। भागवतम के दान की पद्धति, कैसे भागवतम अगर दान करनी हो तो कैसे करे, पाठ आदि महिमा का श्रवण जो है करा रहे हैं। बोले देखो, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाड़ा पुराण, ये जो पुराण है उसमें उनकी संख्याओं को भी बताया। बोले कि ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक है, पद्म पुराण में 55,000 श्लोका है, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोका है, 23,000। शिव पुराण में कितने श्लोक हैं बोलो, शिव पुराण में कितने श्लोक हैं? हम लोगों ने शिव पुराण पढ़ा है ना, पूरा शिव पुराण पढ़ा हम लोगों ने। 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोक है शिव पुराण में। अब वहां, और भागवत पुराण में कितने श्लोक हैं ये तो सबको पता है। भागवत पुराण में किसी को नहीं पता हो तो हम बता दें, वैसे सबको पता रहता है कितने हजार श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, मार्कंडे पुराण में 9,000 श्लोक है, अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक हैं, भविष्य पुराण में श्लोकों की संख्या 14,000 बताई है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक, 18,000, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक, 11,000 श्लोका, वारा पुराण में 24,000 श्लोक, 24,000, स्कंद पुराण के श्लोकों की संख्या 81,000 है। स्कंद पुराण बहुत बड़ा पुराण है, मालूम है। और स्कंद पुराण में जो भगवान का ज्ञान है, देखो भगवान के बारे में पढ़ना हो, 2 पुराण 3 पुराण बहुत अच्छा है। एक तो पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये 3 पुराण हैं जो भगवान के बारे में खूब बात करते हैं, और इन्हीं तीनों पुराणों से कथाएं ली गई है कि नहीं? ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। तो इस प्रकार से कुरुम पुराण में 17,000 श्लोक है, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। तो टोटल पुराण मिला करके कितने श्लोक बनते हैं? 4 लाख। भागवतम पुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण, वो में 18,000 तो है ही, तो वो भी मिला के टोटल 4 लाख श्लोक, 400,000, 4 लाख श्लोक
बनते हैं टोटल। शौनक जी, पहले पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित और संसार से भयभीत ब्रह्मा पर करुणा करने के लिए पुराण को प्रकाशित किया। उसके आदि मध्य अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप ही हैं और उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार क्या है? ब्रह्म और आत्मा का एक एकत्व रूप अद्वितीय सद वस्तु। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया है, सुनो, सुनना चाहिए। इसका मतलब ही समझाता हूं, देखो। सर्व वेदांत सारम यत ब्रह्मात्मैव ब्रह्म एकैत्व लक्षणम। ब्रह्म आत्मा दोनों की एकता का जो लक्षण है यही सभी वेदांत सार है। सभी वेदों का सार यही है। सर्व वेदांत सारम यद ब्रह्मात्मैक त्वलक्षणम वस्तद्वितीयम तत्निष्ठम कैवल्यई प्रयोजनम। और क्या है? ये सभी उपनिषदों का सारांश है, इसेंस है। वहीं पर श्रीमद् भागवत का क्या सब्जेक्ट है? भागवत किस विषय को प्रतिपादित करती है? तो बोले भागवतम जो है इसके निर्माण का प्रयोजन है क्या? एकमात्र मोक्ष नहीं, कैवल्य मोक्ष। देखो, एक होता है मोक्ष, एक होता है कैवल्य मोक्ष। तो मोक्ष और कैवल्य मोक्ष में अंतर है। समझे? तो भागवतम का जो विषय है वो कैवल्य मोक्ष के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। मोक्ष तो बहुत सारे पुराणों में वेदों में है। कोई अपना धर्म जाति संस्कार को ही पालन कर ले तो मोक्ष प्राप्ति होगी। कोई अच्छे अच्छे वृक्ष लगा ले तो मोक्ष प्राप्ति होगी। कोई नदियों को पूज ले, नदियों में स्नान कर ले तो मोक्ष मिल सकता है। कोई कुंभ में स्नान कर लेता है तो मोक्ष मिल सकता है। लेकिन कैवल्य मोक्ष जो है उसका निर्माण का प्रयोजन है। तो ये बात नारद जी ने ही तो कहा था व्यास देव जी को कि तुमने सारे उपनिषदों को तो रच दिया और तुम परेशान इसलिए हो। क्यों परेशान हो? कि हाँ, जी मोक्ष और कैवल्य मोक्ष में अंतर क्या है? हाँ, मोक्ष और कैवल्य मोक्ष में अंतर जो है वो बहुत बड़ा है। शॉर्टकट में कह दूं, वैसे बहुत लंबा कहूंगा तो बड़ा लंबी क्लास हो जाएगी। कैवल्य मोक्ष वो होता है, मोक्ष तो समझ गए, गुण से ऊपर होना। और कैवल्य का मतलब हो गया कि केवल ब्रह्म में स्थित हो रहना। तो भगवत स्वरूप, भगवत धाम, भगवत प्रेम की प्राप्ति कैवल्य कहलाता है। तो कैवल्य मोक्ष, तो सिर्फ मोक्ष जो है वो फीका है। कैवल्य मोक्ष जो है वो भगवत प्रेम के साथ गुणों से ऊपर उठना। तो गुणों से ऊपर उठ करके भजन होगा, भजन के बाद कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कैवल्य मतलब न ब्रह्म ही केवल, ब्रह्मैव केवलम, या कृष्णैव केवलम, कृष्ण प्रेमैव केवलम कैवल्य है। क्या समझे? नहीं समझे? कृष्ण प्रेमैव केवलम, हाँ वो कैवल्य है। तो कैवल्य मोक्ष, मोक्ष से ऊपर है कैवल्य। समझे? तो भगवान के भक्त भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते। भगवान ने कहा है कि मेरा भक्त मेरे अलावा किसी को नहीं जानता और मैं अपने भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता। ऐसा भगवान ने कहा है, हैं? कौन सा श्लोक में कहा है? मेरा भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता और मैं अपने भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता। यह श्लोक किसने कहा है? ये रिसर्च का विषय है।
भगवान ने कब कहा, किसने कहा, कब, कौन से श्लोक में कहा? हाँ, न हम जानामी, हाँ, ये श्लोक निकालो। अगर मैं बोल दिया तो उसका रेफरेंस मिलना चाहिए ना, नहीं? हाँ। बता। हाँ, किसमें? वास्तव में कैसे? जपम न पूजा न तो हम सदा सर्वदा संतुष्ट। नहीं, इसमें तो नहीं, नहीं, इसमें भक्त, इसमें भक्त बोलते हैं। रुद्राष्टक नहीं, ये तो इसमें भक्त बोल रहे हैं, वो तो नहीं, भगवान कहते हैं। ये तो जो आप बोल रहे हो तो भक्त बोलते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं कि आई ओनली नो माई डिवोटी एंड माई डिवोटी नोज ओनली मी। ये भागवतम के देखो, मेरे ख्याल से ये 9वें स्कंध में है। 9वें स्कंध में ये शायद मैं बता रहा हूं क्या। एक तो 9वें स्कंध में एक श्लोक आता है, देखो, साधु हृदय मह्यम, हाँ ये है भागवतम के, मैंने निकाल लिया। 9वें स्कंद के चौथे चैप्टर के 68 श्लोक में लिखा हुआ है, 9:468 में, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय त्वम मद अन्यत ते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मनागपि। ये कहा, बोले कि जो प्योर भक्त होते हैं वो हमेशा मेरे हृदय में होते हैं, ऑलवेज विद इन कोर ऑफ माई हार्ट, और मैं हमेशा उनके हृदय में होता हूं। भक्त हमारे हृदय में होते हैं, मैं उनके हृदय में होता हूं, और मेरा भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, और मैं भी भक्त के अलावा कुछ नहीं जानता। माई डिवोटीज डू नॉट नो एनीथिंग एल्स बट मी, एंड आई डू नॉट नो एनीथिंग एल्स बट माई डिवोटी। ये श्लोक है, देखो, ये श्लोक मैं आपको कह रहा था, साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम। साधु का, भक्त का हृदय में हूं, और मैं, मेरे हृदय में भक्त हैं। मद अन्यत्ते न जानन्ति, मेरे अलावा और कोई किसी को वह जानते नहीं, और ना हम तेभ्य नागमपि, और उसके अलावा मैं भी नहीं किसी को जानता हूं। तो ऐसी जो भगवत प्रेमा भक्ति होती है, समझे? तो ऐसे भगवत प्रेमा भक्ति को कहते हैं कैवल्य। कैवल्य का कुछ और मीनिंग मत समझ लेना। कैवल्य के नाम पे बहुत ठगी चल रही है दुनिया में, समझे नहीं समझे? कैवल्य के नाम पे बहुत सारा है, चल रहा है। तो इसलिए यहां पर भगवान ने कहा कैवल्य। यहां पे एक और श्लोका है जो भगवान ने 11th कैंटो में भी कहा है, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भागवतो आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मा अन्येष भागवतोत्तमः। किसने कहा है? हवि जी ने कहा है। ये 11वां स्कंद के जो नवयुगेश्वर है ना, नवयुगेश्वर, नवयुगेश्वर संवाद में भी ये कहा गया है कि जो एडवांस डिवोटी होते हैं वो सभी चीजों में, सभी आत्माओं में सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है भगवान श्री कृष्ण को ही देखते हैं। इसलिए वो सब जगह भगवान को देखते हैं, और भगवान ही सब जगह उनको दिखता है इटरनली। उनके हृदय में भगवान ही सिचुएटेड रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को कैवल्य भक्ति कहते हैं, प्रेमा भक्ति। और जब कैवल्य मिलता है तो मोक्ष, कैवल्य मोक्ष कहलाता है। समझ गए? कैवल्य मोक्ष के बारे में और कुछ मत पूछो, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो यहां पर जो है, तो सारे वेद का, सारे उपनिषद का क्या सारांश है, समरी क्या है? समरी ये है
कि ब्रह्म आत्मा तत्व केवलम, ब्रह्म आत्मा एकत्व लक्षणम, ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा और आत्मा के लक्षण एक ही है, उसका स्वरूप एक ही है, इस बात को बताते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में सिर्फ ब्रह्म आत्मा का एकत्व ही नहीं, बल्कि कैवल्य की प्राप्ति है। तो आत्म साक्षात्कार तो कहीं से भी हो जाएगा आपको, है ना। आत्म साक्षात्कार तो योग में, ध्यान में, सब जगह हो जाता है, लेकिन कैवल्य मोक्ष नहीं मिल सकता है, भगवत प्रेम नहीं मिल सकता है। आत्म साक्षात्कार को तपस्या से, पता नहीं क्या क्या पढ़ने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगी, कैवल्य मोक्ष नहीं मिलेगा। जो पुरुष भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। देखो, संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की सभा होती है जब तक श्रीमद् भागवत पुराण के दर्शन नहीं होते। श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है, जो इस रस सुधा का पान करके, जो श्रीमद् भागवतम का टेस्ट जिसको लग गया है, वह किसी पुराण शास्त्र में उसका मन नहीं लगता, रम नहीं सकता। ये बात सत्य कह रहे हैं। अब हम लोगों को भी भागवतम पढ़ने का इतना चस्का लग गया है, सुनने का, कि सच बताऊं अन्य पुराण चाह करके भी नहीं पढ़ पाता हूं। मैंने कोशिश किया पुराण पढ़ने का, लेकिन नहीं पढ़ पाए, डिसकंटिन्यू हो गया, हमारी इच्छा भी नहीं रही। कारण क्या है? ये भागवतम रसमालयम। तो अन्य पुराण जो है वो, उनको आरती दिखा दो, उनका नाम सुन लो, उनका दर्शन कर लो, वही काफी है। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, जो एक बार रस सुधा का पान कर ले भागवतम का, वो अन्य पुराण शास्त्र में उसका मन नहीं लगेगा। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ हैं। शौनक आदि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इसका बड़ा प्रेम करते हैं, इससे, भागवतम से। और इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ, अद्वितीय और माया से बिल्कुल रहित ज्ञान का गायन किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता क्या है? इसका निष्कर्मता। हाँ, भागवतम से क्या होता है मालूम है? निष्कर्मता उत्पन्न हो जाता है। मतलब एक दिन भागवतम क्लास में हम लोगों ने यह बात कहा था, निष्कर्मता। भक्ति में क्या होता है? निष्कर्मता लानी पड़ती है। निष्कर्मता किसको कहते हैं? संसार के कर्मों से निवृत्त होना, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त होना ही निष्कर्मता है। तो संसार का काम छोड़ के भगवान के काम में लग जाता है, निष्कर्मता प्राप्त हो जाती है। ऐसा भागवतम है। यदि इसको कोई पढ़ ले, बढ़िया से समझ ले, है। लेकिन क्या है, आजकल भागवतम भी जो है ना, सुगर कोटेड कर रहे हैं लोग बाग। भागवतम है विरक्तों का ग्रंथ, भागवतम है बैरागियों का ग्रंथ, भागवतम परमहंसों का ग्रंथ है। भागवतम से संसार में कोई वृत्ति नहीं, संसार से निवृत्ति, अत्यंतिक निवृत्ति, अल्टीमेटली निवृत्ति ही ज्ञान मिलती है भागवतम से। लेकिन इसी भागवतम को कुछ लोग सुगर कोटिंग करके प्रयोजित कर देते हैं। तो शुगर कोटिंग में क्या होता है? फिर वो भागवतम का एक्चुअल जो धर्मा प्रोजित कई तो परमो निर्मत्सरा नाम सताम, वो निर्मत्सरता नहीं आ पाती है। भागवतम तो पढ़ लिया लेकिन वैराग्य नहीं हुआ, भागवतम सुन लिया निर्मत्सर नहीं हुए, भागवतम समझ लिया तो क्या समझा जब वैराग्य ही नहीं हुआ, संसार के कार्य से वैराग्य ही नहीं हुआ। तो ये शुगर कोटिंग भागवतम कर सुनने से, पढ़ने से फायदा तो होगा, लेकिन जो भागवत का एक्चुअल अत्यांतिक, मतलब अल्टीमेट जो बेनिफिट है, वो अल्टीमेटम नहीं मिलेगा, अल्टीमेट नहीं मिलेगा, एपेक्स जो फ्रूट है वो नहीं मिलेगा। फायदा तो होगा चाहे भागवतम कैसे ही पढ़ लो, सुन लो,
चाहे भोगी के मुख से सुन लो, योगी के मुख से सुन लो, बैरागी के मुख से सुन लो। है, अब भागवतम तो ऐसे ऐसे भी लोग करते हैं जो तो अपने को सोचते हैं कि मैं तो अमेरिका में ही रहूं, अमेरिका ही श्रेष्ठ कंट्री है, मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़े, बच्चे अमेरिका के सिटीजन बन जाए, और भागवतम कथावाचक बनते हैं। तो मैं देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो भी भगवान के गुणगान में लगा हुआ है वो सब सम्माननीय है, इज्जत पाने योग्य है। लेकिन फिर क्या है, कोई बुराई नहीं है ऐसे लोगों से भागवतम सुनने का, लेकिन भागवतम का जो अल्टीमेट जो अंत, जो जो कहते हैं ना सार है, वो नहीं मिलेगा। वो क्या है, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त ज्ञान, वैराग्य भक्ति से युक्त नहीं होगा। समझे क्या, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं। तो इसलिए भागवतम किससे सुने किससे न सुने, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों को हमारे मुंह से भागवतम अधिक नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम खुद माया में फंसे पड़े हैं। समझे, क्योंकि हम जितने माया में फंसे पड़े हैं उतना ही आप लोग हमारे से सुन के माया में फंसोगे। इसलिए बैरागियों के मुंह से सुनो, परमहंसों के मुंह से सुनो, त्यागियों के मुंह से सुनो। जो जितना बड़ा त्यागी होगा उतनी बड़ी भागवतम से वही निकाल के आपको देगा, है कि नहीं। इसलिए जितने आसक्त लोगों से सुनोगे आसक्ति और बढ़ेगी, क्योंकि भागवतम की भी शुगर कोटिंग हो जाती है। हमारे लिए तो प्रभु जी आप ही वैरागी हैं, और कुछ हमारे को दिखाई नहीं देता। अगर होता है तो टच में नहीं है। हमारे ऊपर तो हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ढूंढिए ढूंढिए, मिलेगा, कि हम आपके सानिध्य में आ गए, मिलेगा, ढूंढिए। इसका आनंद ले रहे हैं। और पता नहीं कौन से हमने पुण्य किए होंगे कि आपके संपर्क में आए, आपके साथ कथा सुन रहे हैं। हजारों लोग हैं, हमारे अपने घरों में लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार पता नहीं ये क्या करे जा रहे हैं, और टीवी देखते रहते सारा दिन। हाँ। आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। हाँ, सही कह रहे हो कि ये मेरे पास तो ना प्रभु जी का लिंक आया और कभी खुलता नहीं था, 6-8 महीने नहीं खुला, फिर एक दिन खुल गया। हाँ। और फिर तब से मैं ये सोच रही हूँ कि कैसी कृपा हुई प्रभु की, अरे से मेरे पूर्व जन्म के भाग्य जागे कि मेरे नहीं, थोड़ा कथा थोड़ा थोड़ा भागवतम कथा आगे बढ़ने दो, आपकी कथा लास्ट में सुन लेंगे। फिर वो मोनोलॉग हो जाता है, डायलॉग भी होना चाहिए। अच्छा। हाँ। मोनोलॉग तो नहीं, तो वही कह रहा हूँ, नहीं देखो ऐसा है, हमेशा स्टेज बदलते रहना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। इसलिए विरक्तों से सुने, जो और विरक्त है उनको ढूंढिए, उनको सुनिए। इसलिए जो है, जो जितना माया में फंसा है वो आपको उतना ही भागवतम से देगा निकाल के। इसलिए भागवतम सुनने में भी रमेश बाबा की आप चला देते हो ना टेप, वो भी बहुत बढ़िया चीज है। आपकी सुन लेते हैं फिर उनकी भी सुन लेते हैं, वो तो फिर पूरा आप उसमें सुनाते हैं ना। तो ठीक है, हमें तो दोनों तरफ से मिल ही रहा है ये सब ज्ञान। तो इसलिए कह रहा हूं, बता रहे हैं कि इसकी इतनी भागवतम हमेशा सर्वथा निर्दोष है। ये परमहंसों का संहिता है। इसलिए हर जगह लास्ट में क्या लिखा रहता है, परम संहिता, परम हंस है। तो इसलिए यहाँ जीवन उन्मुख, इसमें माया का लेस मात्र का ज्ञान है। इस ग्रंथ की सबसे विलक्षणता है कि निष्कर्मता, कर्मों की अत्यंतिक निवृत्ति वो करा देगा। आपका संसार का सारा कर्म छुड़वा देगा आपसे। तो किसने कहा, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज, प्रभुपाद जी एक बार भागवतम के महात्म्य को मतलब ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ भागवतम। तो उन्होंने कहा, देखो, डिसएडवांटेज ऑफ भागवतम इज दैट यू विल गिव अप योर मटेरियल एक्टिविटीज। इफ यू डोंट वांट टू गिव अप योर मटेरियल demerits, then don't hear Bhagavatam, because it will somehow or other will snatch your pap karma. They will make you spiritually healthy. वो चुपचाप बैठ गया बेचारा। तो एक बार प्रभुपाद जी
हरि नाम के ऊपर बात कर रहे थे, चांटिंग, चांट हरे कृष्णा, चांट हरे कृष्णा। एक ऐसे ही पागल, पागल तो नहीं कहोगे लेकिन ठीक है, जिज्ञासु खड़ा होके कहता है, आप इतना अच्छा बोलते हो माला के बारे में, जप के बारे में, आप ये भी तो बताओ, टेल मी सम डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ चैंटिंग? ओनली यू आर टॉकिंग एडवांटेज, टेल मी सब डिसएडवांटेज। क्योंकि पाश्चात्य लोगों को पता है कि कहीं गुण है तो दोष भी है, तो इसका दोष क्या है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि डिसएडवांटेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र इज ओनली दैट यू विल desire to chant more. You will desire to chant more. तुमको और चैंटिंग करने का जो है ना पागलपन आ जाएगा, ये डिसएडवांटेज है। वो बेचारे शांत होके बैठ गया, है कि नहीं? फूफा जी के ऐसे ऐसे जवाब होते थे, क्योंकि हृदय में देखो ना, 12 साल से भागवतम का पढ़ना लिखना समझना सब कुछ करना, हाँ, सुबह स्वयं पढ़ते थे, फिर लिखते थे, फिर बोलते थे, प्रवचन करते थे, तो ये सब हृदय में भागवतम 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 ही चल रहा होता था, समझे? तो कौन टिक पाएगा ऐसे परमहंसों के सामने? तो बोले कि देखो, निष्कर्म, जो निष्कर्मता है, कर्मों की अत्यांतिक निवृत्ति भागवतम के श्रवण से प्राप्त होना है। जो इसका श्रवण पठन मनन करने लगता है भागवतम का, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है, इस शरीर में ही मुक्त हो जाता है। यह भागवत, श्रीमद् भागवत भगवत तत्व का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। भागवतम जो है ग्रंथ भगवत तत्व को प्रकाशित करते हैं, ऐसा बोला। इसकी तुलना किसी और पुराण से नहीं किया जा सकता। पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था भागवतम। अहमेवास्मे वाग्रे न अन्यत सत असत परम पश्चादमते तस्या यो अवशिष्यत। ऐसा ब्रह्मा जी के लिए पहले नारायण ने प्रकट किया, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद जी को उपदेश किया। अब ब्रह्मा नारद जी के रूप से भगवान ने द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को उपदेश किया। उसके बाद व्यास देव जी के रूप से इस भागवत का ज्ञान योगेंद्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश मिला। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास नहीं पटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। देखो, भगवान ने भागवतम लाया भी किस लिए? तो परीक्षित महाराज के लिए, और परीक्षित महाराज की कृपा से सबको मिल गया। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुक्षवे। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पदंसम यो विष्णुरातम मुक्त। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। और भागवतम का अंतिम श्लोक सुनाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया है, साक्षात भगवान वसुदेव को प्रणाम किया है सुत जी ने, जिनके कृपा से ब्रह्मा जी को भी भागवत पुराण का उपदेश किया। ब्रह्मा जी को भी मोक्ष के अभिलाषी, ब्रह्मा जी भी मोक्ष के अभिलाषी थे, कैवल्य मोक्ष। साथ में सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार किया है, और उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाकर संसार सांप से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया है। देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर आप ही एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। सुत गोस्वामी ने भी यही मांगा है। भवे भवे यथा भक्ति पादस्त्यो जायते तथा कृष देवेश नाथस्तुम नो नयत प्रभो। हे प्रभु, अगर हमारे कर्मों की वजह से जन्म बार बार भी लेना पड़े
तो भी हम आपके चरण कमलों में ही हमारी भक्ति बनी रहे, ऐसा आप कृपा कीजिए। और अंत में कह दिया है, जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब दुखों के शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां वैयासिक्याष्टम दशसहस्रायां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः इति द्वादश स्कंध समाप्तः। संपूर्णो अयम ग्रंथः, यहाँ से पूरा ग्रंथ संपूर्ण हो गया। भागवतम आज हम लोग का समाप्त हो गया। 12 स्कंद के 13वें अध्याय के 23वां श्लोक के साथ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। समझे? यहाँ पे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम समाप्त हो जाता है। तो अब क्या करें? श्रीमद् भागवत महात्म्य के 3 अध्याय हैं जो हम लोग कल पढ़ेंगे। मूल रूप से भागवतम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो कल अमावस्या भी है, और अमावस्या के दिन अमावस्या से पहले खत्म हो गया, तो एक प्रार्थना कर लो भगवान से कि हम आप ही की वस्तु आपको अर्पण करके हम भक्ति दिखाना चाहते हैं। ऐसा है नहीं, वास्तव में हम आपके शाश्वत प्रेम का कृपा चाहते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पये, तेन त्वतं कमले रतिम ये यक्ष शाश्वतीम। इसलिए आप हम पे प्रसन्न होइए। आप भगवान से कहते हैं भक्त लोग कि आप हम पे प्रसन्न होंगे, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, आपके ही गुण हैं कि आप भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं। आप हम पे प्रसन्न हो करके आप ही अपने गुणों को सत्य कीजिए। हमारे अंदर कोई गुण नहीं है कि आप हम पे प्रसन्न हो सकें, इसलिए आप कृपा करके प्रसन्न हो जाइए। देखो भक्त लोग क्या बोलते हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है कि आप हम पे प्रसन्न होइए। यह तो आप ही कृपा करके हम पर प्रसन्न होंगे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए प्रभुपाद जी ने महात्म्य में नहीं दिया है, अपने भागवतम में महात्म्य में नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि सुत गोस्वामी ने भागवतम के बारे में इतना कुछ महात्म्य बता ही दिया। लेकिन गीता प्रेस के भागवतम में अंत में 3 अध्याय महात्म्य का दिया है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। और हम लोग जो है आगे माता जी गोपी गीत अभी नहीं पढ़ेंगे, या आप लोग पढ़ लो गोपी गीत, आप सुनो, मैं दूसरे जगह लॉग इन होता हूं।